नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। तो आपको बता दें कि मार्च का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों का संयोजन इतना बेहतर बन रहा है जो कि इससे पहले शायद ही कभी बना होगा। पहली बात तो ये है कि आपकी कुंडली के दशम भाव में, कर्म भाव में सूर्य, गुरु और बुध की युति बन रही है, जो कि सर्वथा शुभ फलदायक होती है। और इसके अलावा आपकी कुंडली के भाग्य भाव में मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बन रहा है, जो कि लगभग 25 माह के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का गोचर कुंडली के लाभ भाव में 15 मार्च को हो रहा है और बुध का भी गोचर एकादश भाव में होगा। और सूर्य और बुध दोनों ही एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और साथ ही साथ बुध महाधनी योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो इन सब ग्रह स्थितियों का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। क्या रहेगी धन आगम की स्थिति, धन के बचत की स्थिति, संतान और शिक्षा, रोग, ऋण और शत्रुओं की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशंस और पार्टनरशिप, भाग्य, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी, नौकरी, रोजगार, व्यापार व्यवसाय और विदेश। इन सब बातों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली मार्च 2022। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कुंडली के भाग्य भाव में मंगल और शनि के साथ महायोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य, बुध और गुरु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव, कर्म भाव में हो रहा है। सूर्य 15 मार्च को एकादश भाव में गोचर करेंगे और बुध 24 मार्च को एकादश भाव में गोचर करेंगे। सूर्य और बुध दोनों ही 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। और इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करे या धन भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर करे तो महाधनी योग बनता है। यहाँ पर धन भाव के स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर लाभ के भाव में है, तो महाधनी योग भी बन रहा है मार्च के महीने में। राहु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और केतु का गोचर सप्तम भाव में है। ये है ग्रह स्थितियां। अब आइए बात करते हैं इन ग्रह स्थितियों के प्रभाव के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सूर्य, बुध और गुरु के महायोग से, क्योंकि इनका गोचर कुंडली के कर्म भाव में हो रहा है और धन की प्राप्ति कर्म करने से ही होती है। आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन से ही आपको धन की प्राप्ति होती है। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। दशम भाव में सूर्य का गोचर आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन को बहुत अधिक प्रभावित करेगा, क्योंकि दिग्बली सूर्य आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन में बहुत अधिक तरक्की और लाभ की स्थितियां बनाएंगे। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। तो दिग्बली सूर्य आपको शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे
और बुध का भी गोचर है सूर्य के साथ। यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बन रहा है और बुध पंचम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। तो सूर्य और बुध का ये जो बुधादित्य योग है, ये आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता दिलाने वाला होगा। प्राइवेट सेक्टर में आपको मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च पद मिल सकता है। सूर्य राजा हैं और सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे, तो राजनीति के क्षेत्र में भी आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। सूर्य पिता के कारक होते हैं और इस बात के प्रबल योग हैं कि आपके पिता भी शासन, प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद पर होंगे और उनके सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि दशम भाव में सूर्य और गुरु, इनका योग राज दरबार का सुख दिलाने वाला होता है। चूँकि सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं और बुध राजकुमार हैं और तीनों का ही गोचर आपके कर्म भाव में है, तो आपको भी राजा के समान ही हर वो सुख प्रदान करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे दिग्बली सूर्य। व्यापार के क्षेत्र में हैं तो कॉरपोरेट सेक्टर में या इंडस्ट्री के क्षेत्र में या फिर आपकी खुद की कोई कंपनी हो सकती है और वहाँ पर आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। दशम भाव में सूर्य और गुरु का गोचर आपको अच्छे शिक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वक्ता, कवि, काउंसलर या पत्रकारिता के क्षेत्र में या सोशल मीडिया के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आप डाक विभाग या आयकर विभाग में हैं, शेयर मार्केट या पूंजी निवेश के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, तो इन सब क्षेत्रों में भी आपके कार्य में बहुत अधिक प्रगति होगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। दशम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होने के कारण सूर्य यहाँ पर सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं। अगर आपका खुद का कोई कारोबार है तो बहुत अच्छी स्थिति होगी और ऐसा जातक विद्वान और तेजस्वी होता है और जीवन के मध्यकाल में बहुत अधिक तरक्की करता है। अब 15 मार्च को सूर्य का गोचर एकादश भाव में हो जाएगा, जहाँ की सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं और एकादश भाव से लाभ का विचार किया जाता है, आपकी इनकम का विचार किया जाता है। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने में सूर्य का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि 15 मार्च तक तो सूर्य आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे, जहां पर दिग्बली होते हैं, और 15 मार्च को सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे, जहां पर सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। सूर्य आत्मा, बल, तेज, प्रताप, शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक हैं। और 11वें भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। 11वां भाव लाभ का होता है, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ और उच्च पद का लाभ। तो अति विशिष्ट कारक सूर्य शासन सत्ता में उच्च पद, सरकारी नौकरी और राजनीति में उच्च पद तो दिलाते ही हैं, साथ ही साथ प्रचुर मात्रा में धन भी आपको उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर 24 मार्च को बुध का भी गोचर होगा और बुध महाधनी योग का निर्माण करेंगे, क्योंकि बुध धन भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। और महाधनी योग धन का योग होता है और ये इतना श्रेष्ठ योग होता है कि जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे धन की कमी कभी नहीं होती है। तो आपको एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ आईएएस आईपीएस अधिकारियों, राजनीति में मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों से
आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे, जिससे कि आपके सभी कार्य बहुत आसानी से बनते चले जाएंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। भाग्य और कर्म भाव से भी बल मिलता है, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है, तो आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। आपके मित्र भी उच्च पदस्थ होंगे और आप बुद्धिमान, चतुर और साहसी होंगे। लेकिन चूंकि सूर्य राजा हैं, इसलिए आपके अंदर अहंकार, अहम और ईगो की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब यहाँ पर चूंकि बुध का भी गोचर होगा और बुधादित्य राजयोग बनेगा, और बुध ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस और स्किल के कारक हैं, तो बुध आपके बुद्धि ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आप कई प्रकार की विद्याओं के जानने वाले होंगे और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति होगी आपके अंदर। 11वें भाव में बुध आपको दीर्घायु और भाग्यशाली बनाएंगे और आपको हर तरह का सुख प्रदान करेंगे। आपको उत्तम वाहनों का सुख प्राप्त होगा, कई नौकर चाकर और कई मकान हो सकते हैं आपके पास, और साथ ही साथ ईमानदार और विनम्र स्वभाव के होंगे आप, और अपनी बात को निभाने का पूरा प्रयास करेंगे, और इन्हीं कारणों से आप अत्यंत लोकप्रिय होंगे और जीवन में नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। बुध व्यापार के भी कारक हैं। आप शिल्पकला, लेखन या व्यापार के क्षेत्र से भी प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। अब आइए दूसरे महत्वपूर्ण योग के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के भाग्य भाव में बन रहा है। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली के भाग्य भाव में मंगल, शुक्र और शनि महायोग बन रहा है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र भी भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव भी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र और शनि का जो युति है, ये बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि शनि शुक्र के प्रबल मित्र हैं। शुक्र आपके लग्न भाव के स्वामी है, जहाँ से आपके व्यक्तित्व, आपके वाणी, आपके व्यवहार और आपकी कार्यशैली का विचार किया जाता है। और लग्न का स्वामी भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, तो भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। भाग्य भाव में एक उच्च ग्रह मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, तो उच्च का ग्रह मंगल भी गोचर कर रहे हैं, तो आपको नौकरी में पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। पिता की ओर से कोई अच्छी सूचना मिल सकती है, पिता का भी प्रमोशन हो सकता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, व्यापार में उन्नति हो सकती है। और नवम भाव धर्म, अध्यात्म, यात्रा, देशाटन का होता है, तो यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, और ख़ास करके धार्मिक यात्राओं के योग। कार्य क्षेत्र में भी आपका मन लगेगा। मंगल उच्च के हैं और विदेश भाव के स्वामी भी हैं, और विदेश भाव पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो विदेश यात्राएं और विदेश से धन का लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि शिक्षा भाव के स्वामी बुध हैं और शुक्र और शनि दोनों के मित्र हैं बुध, तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, तो खर्च बढ़ेगा, लेकिन ये खर्च उच्च शिक्षा पर होगा, यात्रा देशाटन पर होगा, देवदर्शन पर होगा, अच्छे कार्यों पर है। उच्च के मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि अस्पताल, जेल और राजदंड का भी होता है, तो आप मेडिकल, सर्जरी, गेम्स, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या पुलिस विभाग में या जेल विभाग में कार्य कर रहे हैं, तो एक से एक नई उपलब्धियां हासिल करेंगे, और ख़ास करके
मेडिकल, सर्जरी, गेम्स, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। कर्म भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु और शनि में तात्कालिक मैत्री है और मंगल भी देवगुरु के मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और कोई ऐसा कार्य जो कि बहुत दिनों से आप करना चाह रहे थे वो इस गोचर काल में आप करेंगे। आपका कोई रुका हुआ कार्य भी पूरा होगा। मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर उच्च के हैं और यहाँ केतु हैं जो कि मंगल के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देंगे। सप्तम भाव में मंगल बेशुमार दौलत देते हैं और मंगल आपको शीर्ष पर पहुंचा देंगे, दौलत के ढेर पर बैठा देंगे। ऐसे जातक जिनकी कुंडली के भाग्य भाव में मंगल का गोचर हो वो जातक बीच में नहीं रुकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बलवान है तो इस महायोग के बनने पर आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। धन की कमी कभी नहीं होगी। किसी भी समस्या को बड़े साहस और हौसले के साथ आप फेस करेंगे और उससे बाहर निकलेंगे। देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं तो ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता है। गुप्त धन और गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है और देवगुरु आपको हर आने वाली मुसीबत से बचाने की भी क्षमता रखते हैं। शुक्र शनि के साथ हैं और शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र आपको कल्पनाशील और क्रिएटिव बनाएंगे। आपकी रुचि संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग इन सब क्षेत्रों में बढ़ेगी और धन भी इन्हीं क्षेत्रों से मिलेगा क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है छठे भाव पर। तो ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र से भी आपको धन प्राप्त होगा। ननिहाल पक्ष से भी लाभ होगा। ननिहाल पक्ष के साथ कोई व्यापार व्यवसाय अगर आप करते हैं तो वो सफलता की ओर ले जाने वाला होगा। परिस्थितियों को अपने पक्ष में हैंडल करने की अद्भुत कला होगी आपके भीतर और इससे आप जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। आपके जीवन साथी के लिए भी ये बहुत बेहतर रहेगा मार्च का महीना क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी उच्च के मंगल हैं। तो जीवन साथी को भी जॉब मिल सकता है या फिर वो आपके बिजनेस में हाथ बटा सकती हैं या यह भी हो सकता है कि आप अपनी पत्नी के नाम से कोई व्यापार और व्यवसाय करें और उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ हो। लग्न भाव में राहु हैं, आइए इसकी बात करते हैं। राहु और केतु अगर कुंडली में अकेले किसी भी भाव में गोचर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं और लग्न के भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और अकेले गोचर कर रहे हैं तो हमेशा आपको अच्छा ही फल देंगे। लग्न में राहु आपको बुद्धिमान, चालाक, चतुर और सबसे बड़ी बात धनवान बना देंगे। आपके अंदर गजब की डिप्लोमेसी होगी। अपनी बात को लोगों से मनवा लेना ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको अचानक धन का लाभ भी होगा। राहु आपको भौतिकतावादी बना देंगे यानी सुख समृद्धि के साधनों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा और आप हर हाल में सुख सुविधा के साधन प्राप्त कर लेंगे क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शनि वाहन, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं और शनि का गोचर भाग्य भाव में है तो भाग्य के सपोर्ट से आपको
ज़मीन जायदाद, वाहन और प्रॉपर्टी ये सब कुछ प्राप्त होगा। राहु की सीधी दृष्टि केतु पर पड़ रही है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। यानी अगर राहु के कारण आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कटुता, तनाव की स्थिति आने वाली थी तो उसे राहु समाप्त कर देंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, यानी थोड़े में आप संतुष्ट नहीं होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति, मान सम्मान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और शनिदेव की कृपा दृष्टि पड़ने से आपको सफलता मिलेगी और आप वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहते हैं। जहाँ तक केतु की बात है तो मैंने पहले ही बताया है कि केतु का प्रभाव मंगल के समान होता है और केतु का गोचर मंगल की राशि में है, मंगल उच्च के हैं, तो आपको हर तरह का लाभ देने वाले होंगे। अब आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों के बारे में। आपके कमेंट्स हमेशा इसी बात के आते हैं कि राजयोग तो बन रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता। तो आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, बुध, गुरु, मंगल, शुक्र, शनि या ये अगर बलवान स्थिति में हैं, अंश बल से बलवान हैं, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। अगर कमज़ोर हैं तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, ये बात भी बहुत अधिक काउंट करती है। जैसे आपके जीवन में अगर सूर्य की महादशा चल रही हो और सूर्य अंश बल से आपकी कुंडली में मजबूत हो, तो ऐसी स्थिति में सूर्य के इस गोचर का आपको सबसे अधिक लाभ मिलेगा। लेकिन अगर सूर्य कमज़ोर हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, यानी 12 डिग्री से कम है अंश बल या फिर 18 डिग्री से अधिक है अंश बल, तो उस स्थिति में आप इन ग्रहों का उपाय करें। मंगल और शनि के लिए आप बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ सूर्य को प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली और चंदन डाल करके अर्घ्य दें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जहाँ तक बुद्ध की बात है तो भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गौ माता की सेवा करें। राहु की बात अगर करें तो राहु के लिए एक मोरपंख रखें, अपने घर में मेन डोर पर लगा दें, अपने ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, बेडरूम में लगा दें। कार्यस्थल पर पंख लगा दें तो आपको राहु के अशुभ प्रभाव से सुरक्षा होगी। और केतु के लिए काले कुत्ते, काले कौवे और काली गाय, इनको भोजन दें। इससे केतु आप पर प्रसन्न रहेंगे और केतु के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इन्हें आप अगर करते रहेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। तो इस बात से अगर आप सहमत हों, बात अच्छी लग रही हो, तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।